मॉर्निंग, मैं दीपक कुमार एमएस कंप्यूटर स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग का एंट्री कैसे करेंगे, यानी मैन्युफैक्चरिंग का एंट्री कैसे पास करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने स्क्रीन पर। देखिए, सबसे पहला चीज ये है ना कि आज हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग का जो एंट्री पास करने वाले हैं, तो इसमें एक आइटम, कोई भी एक आइटम, जैसे एग्जांपल के लिए हम आपसे बात करें ना, तो एक मान लीजिए डेस्कटॉप है, इसमें कितने हमारे रूम मटेरियल्स लगे हुए हैं और इसमें क्या क्या कोई भी आइटम लगा हुआ है, तो इस पर आज हम लोग बात करेंगे। और ये मैन्युफैक्चरिंग का जो एंट्री जो है ना, हम लोग यहाँ कैसे ये वाउचर को बनाएंगे, तो इस पर भी बात करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अब स्क्रीन पर। देखिए, पहले से हमारे स्क्रीन पर कुछ टैली ERP-9 में कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेम ऑफ आया यहाँ पर कंपनी, और मिस्टर हेलो के नाम से एक हमने कंपनी बनाया, जिसमें भी कोई भी एंट्री हमने पास तो नहीं किया। पर यहाँ पर आज जो हम लोग वर्क करने वाले हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग आज हम करने वाले हैं कि एक आइटम में मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या हमारा रॉ मटेरियल लगता है ना, तो इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला चीज ये है ना कि आपको कोई भी वाउचर बनाना हो तो आपको अकाउंटिंग इन्फो में हम इंटरफेस करेंगे। सो आपके स्क्रीन पर आपको यहाँ मिलेगा अकाउंटिंग वाउचर, और देखिए ना यहाँ पर जो मिल रहा है ना, सो ये हमारे स्क्रीन पर आपको मिल रहा है वाउचर टाइप। वाउचर टाइप में इंटरफेस करते हैं ना, सो आपके स्क्रीन पर आपको फिर से आपको यहाँ पर सो नजर आएगा क्रिएट, और इसी क्रिएट में एक नए जो है हम लोग बनाएंगे कोई भी वाउचर। और जो भी वाउचर हमारे बने होते हैं ना, सो अल्टर में आपको मिलेगा। और ये देखिए हमारे स्क्रीन पर मैन्युफैक्चरिंग का कहीं भी इसमें वाउचर जो है ना, सो नजर नहीं आ रहा। तो हम लोग यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का ये वाउचर जब बनाने के लिए आए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर क्रिएट के पास इंटरफेस करेंगे ना, तो हमारे स्क्रीन पर क्रिएट में आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। तो यहाँ पर हमने टाइप कर दिया मैन्युफैक्चरिंग, और हमने यहाँ शो कर दिया मैन्युफैक्चरिंग। देखिए यहाँ पर हमने कर दिया मैन्युफैक्चरिंग, और यहाँ पर वाउचर भी टाइप कर सकते हैं, तो हमने यहाँ शो करा दिया जी मैन्युफैक्चरिंग वाउचर। जैसे ही इंटरप्रेस करेंगे ना, इंटरप्रेस करते हैं सो हमारी स्क्रीन पर आपसे पूछा जाएगा कि किसके अंडर में होता है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग, जब मैन्युफैक्चर कोई सामान कोई भी कंपनी में जब माल जो है बनता है ना, तो उसको आइटम पर्पस में लिया जाता है, और हमारा आइटम स्टॉक के रूप में होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ से जो स्टॉक जर्नल के रूप में हमारा लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप में ना आपको मिलेगा, आपको यहाँ पर स्टॉक वाउचर। सो जैसे इंटरप्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट स्टॉक यहाँ पर स्टॉक जर्नल का यहाँ संक्षेप में कुछ नेम आया हुआ है, फॉर्मल नेम जैसा। तो आप यहाँ पर इंटरप्रेस करेंगे। इंटरप्रेस करते ही आपको कुछ मेथड के बारे में बताएगा, ऑटोमेटिक लीजिएगा क्या, तो आप यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लेंगे। और यहाँ से इंटरप्रेस करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना होगा। जैसे इंटरप्रेस करेंगे तो आपके स्क्रीन पर आपको यहाँ पर मिलेगा यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। तो जैसे हम इसको यस करके इंटरप्रेस करेंगे ना, तो हमारे स्क्रीन पर ये देखिए यहाँ से कंट्रोल ए करते हैं। आप यहाँ बाय डिफॉल्ट अगर प्रिंटिंग चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, अगर ये कोई भी बिल बनाते हैं, अगर ये चाहते हैं बाय डिफॉल्ट प्रिंट हो जाए, तो आपको यहाँ यस करना होगा। या तो आप छोड़ भी देंगे तो कंट्रोल ए करेंगे। तो देखिए हमने जो है अभी मैन्युफैक्चरिंग वाउचर जो है हमने बना लिया है। और मैन्युफैक्चरिंग वाउचर जब बन रहा है ना, तो सबसे पहला कुछ अगर आप चाहते हैं कि गोडाउन भी यस कर दे, तो आप गोडाउन भी आप यस कर सकते हैं, और या कैटेगरी भी आप दे सकते हैं, क्योंकि आइटम में काफी जुड़ी भी होता है। तो इसके लिए आपको जैसे F11 बटन प्रेस करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर F2 प्रेस करते ही सो आपके स्क्रीन पर आपको यहाँ पर मिलेगा इन्वेंट्री फीचर, जो कि F11 F2 प्रेस करने से आपको इन्वेंट्री फीचर जो है ओपन होता है। और हमारे स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिख रहा है मेंटेन, बता रहा है कि मल्टीपल गोडाउन, और यहाँ पर भी दिख रहा है मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज। तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर यस करते हुए इंटरप्रेस करना है। अगर आप यहाँ अगर कैटेगरी चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, या तो आप कोई नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ से कंट्रोल ए करेंगे। तो हमने अभी जो है आपके स्क्रीन पर अभी मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर इनेबल करने के लिए बताया, और साथ साथ हमने गोडाउन और कैटेगरी का भी इनेबल करने के लिए आपको बताया। अब हम आते हैं कि यहाँ पर जो भी हम माल बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग का, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारे स्क्रीन पर जो है ये इन्वेंट्री वाउचर में इंटरफेस करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट ये नाम कुछ इस पे स्टॉक जर्नल के रूप में आ रहा है। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर अल्ट पकड़ के F7 बटन प्रेस करेंगे ना, तो हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर इंटरफेस करेंगे अकाउंटिंग वाउचर में, तो यहाँ पर अल्ट प्लस F7 प्रेस करना होगा।
तो जैसे ही आप Alt प्लस F7 प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वाउचर जो अभी हमने बनाया था सो हमारी स्क्रीन पर मिल चुका है। और इस बार यहाँ से हम चूज करेंगे, या तो अभी हमने जो लाया, हमने जो अभी प्रोसेस कंप्लीट किया अकाउंटिंग वाउचर से हमने Alt प्लस F7 प्रेस किया है, या तो हम आपसे बात करें इन्वेंट्री वाउचर के भी इंटर प्रेस करके ना आप जो है यहाँ पर भी जो ना Alt प्लस F7 प्रेस करते हैं ना तो सो आपकी स्क्रीन पर वही पेज शो नजर आएगा। इस बार हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वाउचर हम लेंगे और यहाँ से इंटर प्रेस करते हुए देखिए यहाँ पर हमने यहाँ से ओके कर लिया। अब हमारे स्क्रीन पर अब हम यहाँ पर कुछ काम करेंगे कि यहाँ पर नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या है। अब देखिए नेम ऑफ प्रोडक्ट में अब सबसे पहला चीज ये देखना है कि हमारा क्या बन रहा है, और ये क्या बन रहा है और ये क्वांटिटी का हमारा पूरा कॉस्टली अगर बात करें तो इसमें क्या क्या मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज ये है कि हमने मान लीजिए एग्जांपल के लिए बात किया, तो यहाँ पर मान लीजिए एक सीपीयू देना चाहते हैं, तो देखिए Alt प्लस ई से आपको यहाँ पर बनाना होगा। तो Alt प्लस सी के माध्यम से अगर कोई भी क्रिएट करना होता तो हम यहाँ से करते हैं, और यहाँ पर क्या है ना कि हमने टाइप कर दिया सीपीयू। तो एक सीपीयू में क्या क्या हमको कॉस्ट लगता है और पूरा प्राइस के बारे में देखेंगे। तो जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारी स्क्रीन पर अंडर भी पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ से आप अंडर भी दे सकते हैं या तो छोड़ भी देंगे तो कोई बात नहीं, जैसे कैटेगरी के भी बारे में हमने देखा इसके पहले। तो वैसे ही जो है यहाँ पर Alt प्लस सी करके बना सकते हैं सीपीयू किसका पार्ट है। तो आप यहाँ पर एक कंप्यूटर सेट का भी नाम आप यहाँ से सो दे सकते हैं। हमने एक कंप्यूटर सेट का नाम भी ओके कर दिया है, और यहाँ से हम इंटर प्रेस करते हुए आएंगे और यहाँ पर शुड क्वांटिटी का आइटम ऐड करने के लिए, क्योंकि हमको सारा आइटम इसी में ऐड करना है, इसलिए हम इसको यस करके इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से कंट्रोल ए कर दिया। साथ साथ जो है आपसे हम बात करें कैटेगरी का, तो ये सीपीयू जो है कैटेगरी का देने का मन करे कि किस कंपनी का ये है, तो आप कैटेगरी भी Alt प्लस सी के माध्यम से उस कंपनी का नाम मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर कोई जी कंपनी का नाम, जैसे हम एग्जांपल के लिए हम बात करें, हमने आईटे ले लिया और ये कंट्रोल ए करते हुए हमने इसको ओके कर लिया है जी। आप एनी कोई भी कैटेगरी का नाम मेंशन कर सकते हैं और यहाँ से हमने ओके कर लिया। साथ साथ आपसे बात करें यहाँ पर यूनिट बनाने का, तो आपको Alt प्लस सी प्रेस करना होगा। सो हमारे स्क्रीन पर देखिए यहाँ पर मिल गया सिंबल, और हमारे स्क्रीन पर पीस में केजी में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जब होता है ना तो बहुत सा चीज ऐसे भी होता है ना कि हमको केजी में उसको बाई करना होता है। तो ये आप अगर देख लीजिए, अगर बनाना चाहते हैं केजी में तो आप यहाँ बना सकते हैं। तो या तो रहने भी देंगे क्योंकि आप नहीं करना चाहते केजी में कोई माल खरीद रहे हैं, अगर इसमें नहीं मेंशन करना चाहते तो डोंट वरी, कोई बात नहीं, इसको कंट्रोल ए के माध्यम से बाहर निकल जाएंगे। हमने अभी जो है ना यहाँ पर सीपीयू जो है अभी जो हमने बनाया, और ये देखिए यहाँ पर हमारे स्क्रीन पर यहाँ पर क्वांटिटी के लिए नहीं पूछा जा रहा है अभी। अब सवाल ये कि हम जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एक आइटम पर वैल्यू देखना चाहते हैं, तो सबसे पहला आपके स्क्रीन पर आप जो है परचेज तो करना सबसे इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन हो सकता है परचेज नहीं भी किए हैं तो आप यहाँ पर इंटर मार के बाहर निकलेंगे ना, तो आपके पास कुछ क्लोजिंग रहना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास कोई चीज क्लोजिंग ना हो ना, कोई भी चीज क्लोजिंग आपके पास ना हो, तो जाहिर सी बात है कि उसको आप उस तरह का वर्क नहीं करा सकते हैं जैसा कराना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला चीज ये है कि आपको यहाँ पर सीपीयू हमने जो लिया है, तो जैसे हम यहाँ पर कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर जो है इसके बारे में और भी डिटेल क्वांटिटी दे सकते हैं। अगर पहले से अगर बाई नहीं किए हैं तो या तो आप इंटर प्रेस करके यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो जैसे हम इंटर प्रेस किया ना, तो हमारे स्क्रीन पर देखिए आपको यहाँ पर नेम ऑफ यहाँ पर दिख रहा है, नेम ऑफ यहाँ पर BOM यानी बिल्स ऑफ या मटेरियल्स के बारे में सो बता रहा है। तो आप इंटर प्रेस करेंगे, हमारे स्क्रीन पर गोडाउन भी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर Alt प्लस सी करेंगे। हमने यहाँ पर Alt प्लस सी के माध्यम से अपना गोडाउन का नाम हमने ले लिया कोपा, और हमारे स्क्रीन पर ये क्वांटिटी पूछा जा रहा है। अभी जो है आप यहाँ पर 1 क्वांटिटी इसलिए ले रहे हैं कि एक सीपीयू का कॉस्टली हम बात करें, पूरा क्या क्या एक सीपीयू बनाने में हमको कॉस्ट लग रहा है, तो इसके बारे में हम देख रहे हैं। और यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे।
इंटरप्रेस करने के साथ हमारे स्क्रीन पर नेम ऑफ आइटम आया और एक सीपीयू में बनाने में क्या क्या आइटम आपको यहां पर लग रहा है, सो आपको यहां पर मेंशन करना होगा। तो आपको हम बताना चाहते हैं, एक सीपीयू में आपको सबसे पहले अगर आपसे बात करें तो एक मदरबोर्ड का पार्ट मतलब सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर एक मदरबोर्ड का हमने नाम यहाँ पर मेंशन कर लिया और देखिए हम MOTHER कर दे, मदरबोर्ड हमने कर दिया जी। हमने यहाँ मदरबोर्ड लिख दिया और ये इंटरप्रेस कर दिया। इंटरप्रेस करने के साथ हमने यहाँ पर ये जो कंप्यूटर का सेट में ही ले लेते हैं और यहाँ पर जो है कैटेगरी आप देना चाहते हो दे सकते हो, नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। ये कंट्रोल A करेंगे। जैसे ही कंट्रोल A के माध्यम से इंटरप्रेस करेंगे ना तो आपसे यहाँ गोडाउन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर लीजिए, हम यहाँ से मेरा पहले से गोडाउन बना हुआ है, कोपा हमने ले लिया है और यहाँ पर मदरबोर्ड जो है हमको एक पीस हमको चाहिए क्योंकि एक सीपीयू में हमको एक ही मदरबोर्ड होता है। तो यहाँ पर इंटरप्रेस करेंगे। अगर एक सीपीयू में मदरबोर्ड आपने कहीं से भी परचेज किया है तो आप जाहिर सी बात यह है कि यहाँ पर एक पीस या दो पीस दे रहे हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर रहे हैं, पहले तो कुछ सामान को लाना भी पड़ेगा ना। तो आप यहाँ बैक स्पेस से जाके कंट्रोल इंटरप्रेस करेंगे ना तो आपको यहाँ पर क्वांटिटी भी यहाँ पर शो कर दीजिए। तो हमने यहाँ पर 100 क्वांटिटी ऐड कर दिया और ये देखिए ना, यहाँ से इंटरप्रेस करते हुए यहाँ पर हमने आ गया। आने के बाद जैसे हम यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहते हैं, अगर यहाँ पर आप इसका वैल्यू पुट करेंगे, जैसे मान लीजिए हम 5000 ले लेते हैं और इंटरप्रेस करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार हमारा वैल्यू यहाँ पर आ चुका है। अब सवाल ये है कि एक का यहाँ पर ध्यान देंगे, अभी हमने 100 का जो है हमने क्वांटिटी हमारे पास है, पर एक का हम देखना चाहते हैं कि एक का, तो ये नहीं, एक का वैल्यू हमारा कुछ इस प्रकार ओके हो चुका है और ये हमने इसको बना लिया और यहाँ इंटरप्रेस करते हुए यहाँ से आएंगे। साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि एक सीपीयू में आपको एक सीपीयू को सेट करने के लिए आपको रैम रोम का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हमने दे दिया रैम और ये देखिए इंटरप्रेस करेंगे और या कंप्यूटर सेट के अंदर में दे दिए और यहाँ से इंटरप्रेस करते हुए कंट्रोल A कर ले। देखिए आपसे अभी पूछा नहीं है क्योंकि बैक जाकर ही काम कर सकते हैं या तो आप परचेज करके ही काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका भी वैल्यू कुछ यहाँ पर हम देना चाहते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए इसका भी हमने यहाँ पर दे दिया 100 यानी हम एक क्लोजिंग बैलेंस के रूप में हम इसको दे रहे हैं और इंटरप्रेस करेंगे और ये कोपाई रहने देते हैं। और ये जो है ना, इसका प्राइस बात करें तो ये 500 का है, तो ये हमने इसको देकर इंटरप्रेस कर लिया। पर यहाँ पर क्या आपसे पूछा जा रहा है कि कितना क्वांटिटी, कितना आइटम एक सीपीयू, यानी एक सीपीयू को बनाने में जो एक आइटम पीस लिखे हुए हैं तो इसमें क्या क्या आपको ये लग रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए एक रैम 2, क्योंकि बहुत सा सीपीयू में 2 रैम का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप यहाँ पर 1 रैम 2 रैम 2 भी देना है सो आप दे सकते हैं। हमने यहाँ से इंटरप्रेस कर लिया। एक सीपीयू में आपको 2 रैम लगाकर आप सेल करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग में कितना हमारा कॉस्ट पड़ रहा है, तो आप 2 भी दे सकते हैं या इंटरप्रेस करेंगे। वैसे आपको इसमें एक सीपीयू में सेट में अगर इस चलाने के लिए हमको, जहां तक बात करें, हमको कीबोर्ड का भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ कीबोर्ड भी ले लेंगे। हमने ये कंप्यूटर का ही सेट में ओके कर लिया है और ये कंट्रोल A कर लिया। साथ साथ आपको बात करें यहाँ पर जो है गोडाउन का, देखिए अभी इसमें भी हमने कुछ स्टॉक नहीं किया है, इसे बैक जाकर करना होगा। अगर ये आप परचेज किए हुए हैं पहले से तो आपको ऐसे बैक जाकर वर्क ऐसे नहीं करना होगा। तो इस बार हम कंट्रोल इंटरप्रेस करके और यहाँ से आ चुके हैं और यहाँ पर भी हम क्वांटिटी देंगे। हमने लीजिए हम इसका भी 100 ही दे दिया और ये इंटरप्रेस करेंगे और इंटरप्रेस करने के साथ हम मान लीजिए कीबोर्ड का प्राइस बात करें तो 250 है मान लीजिए, तो 250 के रूप में हम यहाँ से इंटरप्रेस कर दिया। इंटरप्रेस करने के साथ हमारे एक कीबोर्ड में, क्योंकि एक सीपीयू में हमको एक कीबोर्ड का इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं एक ले लिया और ये मेरा वैल्यू कुछ इस प्रकार ये इनपुट हो गया है। साथ साथ एक सीपीयू को हमको तैयार करने के लिए हमको एक माउस का भी काम होगा, क्योंकि माउस भी इंपॉर्टेंट ही होता है। तो यहाँ पर हमने माउस का नाम हमने मेंशन किया और ये जो है एक कंप्यूटर का ही सेट में लेते हैं, कंट्रोल A कर लेते हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा अभी जो है कोई भी क्वांटिटी के लिए हमसे अभी कुछ नहीं पूछा जा रहा है। और यहाँ जैसे ही इसको बैक जाकर इंटरप्रेस करेंगे ना, तो आप यहाँ पर कंट्रोल आप इंटरप्रेस करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर वही चीज आपको यहाँ पर आ गया, क्वांटिटी और रेट। तो यहाँ पर हमने माउस तो लिख ही दिया है, पर यहाँ पर क्वांटिटी इसका भी हमने 100 दे दिया। आप 200 भी दे सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं। ऐसा ये कुछ नहीं कि आप क्वांटिटी 100 देंगे, आप इसके बाद इंटरप्रेस करेंगे।
साथ साथ जो है अलग अलग गोडाउन भी आप मेंशन कर सकते हैं। और इस बार एक में आप इसका प्राइस बात करें, यहाँ पर 150 लेते हैं, वैसे कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पर बनाना होगा। और देखिए हमने इसको बनाकर ओके कर लिया। साथ साथ आपको बनाते चले, क्योंकि एक सीपीयू में 1 क्वांटिटी का भी इस्तेमाल किया जाता है। हमने 1 ऐसे ले लिया है। सीपीयू आपको रैम 2 लगता है, माउस एक ही लगता है, तो इस प्रकार हमने ओके कर लिया। साथ साथ आपको ये भी काम करते चले, यहाँ पर फैन का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर सेट में ले लिया और ये कंट्रोल ए कर लिया। फिर से यहाँ पर इंटरप्रेस करते हुए कंट्रोल बैक जाके कंट्रोल इंटरप्रेस कर लिया। और यहाँ पर भी जो है ना कुछ इस प्रकार फैन का बात है, तो मान लीजिए हम 50 वो मेरे पास पहले से था जो कि कोपा से लाए थे। और इसका रेट बात करें, यहाँ पर मान लीजिए लेते हैं 450। तो हमने यहाँ से ओके करते हुए इंटरप्रेस किया, जो कि एक बना रहे, एक सीपीयू में कॉस्ट के बारे में हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कितना होगा, इसलिए एक ही क्वांटिटी दे दिए और ये इंटरप्रेस कर लिए। साथ साथ ये फैन लगने के साथ अगर हम बात करें, कूलिंग फैन का भी जो है इस्तेमाल किया जाता है। अभी हमने जो फैन का ये इस्तेमाल किया है, तो यानी ये SMPS के रूप में था, आप नाम भी लिख सकते थे SMPS, यानी स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। और यहाँ पर कूलिंग फैन यानी जितने भी आप यहाँ पर कुछ भी आइटम एक सीपीयू के अंदर में जो आइटम आपका रहता है ना, सो आप ये आप बनाएंगे। जैसे ही अगर आपका बनता है और ये इंटरप्रेस कीजिएगा ना, तो आपको सबसे पहला ये है कि आपके स्क्रीन पर स्क्रैप के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि जितने भी सामान, जितने भी हमारे स्क्रीन पर मदरबोर्ड, रैम, कीबोर्ड, माउस, या जो चीज़ हमारा जो लग रहा है एक सीपीयू के सेट में तैयार करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसा भी सामान आपका हो कि शायद उसमें से मतलब कि रिजेक्ट निकलता हो, तो उसको स्क्रैप के रूप में हम यहाँ पर जानते हैं। तो हमको यहाँ पर कुछ काम करना होगा, तो Alt+C करेंगे और यहाँ पर Alt+C के माध्यम से स्क्रैप का कुछ बनाएंगे। तो SCRAP कर देते हैं स्क्रैप, और ये इंटरफेस करते हुए आएंगे। यहाँ पर जो है कंप्यूटर सेट में नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, और ये देखिए हम यूनिट में नहीं लेंगे तो भी चलेगा यहाँ पर। और या तो आप जो पीस लेना चाहते तो ले सकते हैं, ये फिलहाल कंट्रोल ए कर देते हैं। कंट्रोल ए करने के साथ गोडाउन भी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर गोडाउन नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, पर किस गोडाउन से स्क्रैप इतना निकल रहा है ये भी देना इंपॉर्टेंट भी होता है। तो यहाँ पर हम दे दिए। अगर हम यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें, अगर परसेंटेज के रूप में अगर हम बात करें कि इतना सामान निकलने में मानते हैं, हमारे स्क्रीन पर जो है यहाँ पर 1 लिखते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार आपको वैल्यू शो नजर आएगा। तो ये आप सोचते हो सर इतना ये वैल्यू कहाँ से आ चुका है, तो जो भी आपका इधर क्वांटिटी हमारा टोटल अमाउंट था, जो 6 एक सीपीयू में 6 आइटम जो अभी फिलहाल लग रहा है, आप और भी बना सकते हैं। तो जो भी आपका क्वांटिटी होगा, जो भी इसका अमाउंट शो फिल दिख रहा है ना, इस पर आपको स्क्रैप यानी कुछ माल ऐसा है ये रिजेक्ट के रूप में जा रहा है, स्क्रैप हो गया है, तो आपका टोटल इससे हमको माइनस भी करेगा। तो ये हम बना लिया। बनाने के साथ अगर आप परसेंटेज भी चाहते हैं कि 2% मेरा माल जो है खराब हो रहा है इतना चीज तैयार करने में, तो आप ये कर सकते हैं 2%। तो देखिए इसमें 2% का वैल्यू हमने ऐड कर लिया है। उसके बाद में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट लिखा हुआ है, जो कि टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट के रूप में पड़ रहा है। सोचिए कि हमने जितने भी माल हमने मैन्युफैक्चर हमने कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये कोई ना किसी ने इसको सेट कर रहा है। तो कोई भी सेट करेगा तो जाहिर सी बात है वो अपना वेजेज यानी मजदूरी मांगेगा ही, कि हम एक सेट कर रहे हैं एक सीपीयू में को, तो हम कितना वैल्यू लेना चाहते हैं। तो देखिए आपको करना क्या होगा, Alt+C करना होगा। हमने यहाँ पर नाम ले लिया वेजेज। आपको बताते चले कि वेजेज जो हमने लिया यानी मजदूरी जो हमने दिया यहाँ पर, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में यहाँ पर होगा। सो आप देने के लिए तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दे सकते हैं क्योंकि खर्च हो रहा है, लेकिन एक कंपनी में जो भी हमारा खर्च के रूप में होता है, कंपनी में ना, कंपनी से रिलेटेड केवल अगर हम बात करें तो वहां पर जो है स्पेशलिस्ट ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ये अधीन आएगा। तो आपको क्योंकि डायरेक्ट पैसा उन लोग का पेमेंट किया जा रहा है एक बॉस के द्वारा, तो यहां पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे और ये इंटरप्रेस करते हुए कंट्रोल ए करेंगे। अब अगर आप परसेंटेज देना चाहते हैं, वेजेज को परसेंटेज पर वर्क कराते हैं, तो आप परसेंटेज भी आप दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 1% दिया तो 1% का देखिए यहाँ आ रहा है, तो इस प्रकार आप दे सकते हैं।
अगर आपको मने नहीं सर हम तो यहाँ पर जो है हम 500 रुपया यहाँ पर देते हैं अपने मजदूर को, यानी जो भी हमारा कंपनी में जो एम्प्लॉय जो वर्क करते हैं, तो यहाँ पर हम 500 दे दिया। इंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर जो है यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट कर लिया। और भी आप कुछ चीज़ को अगर आप देते होंगे एडिशनल कॉस्ट, जैसे हम आपको और भी कहना चाहते हैं अल्ट प्लस ही, जैसे मान लीजिए जैसे पावर सप्लाई, ये पावर देते होंगे, बिजली का है तो इलेक्ट्रिसिटी ही लिख लेते हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी हम इसको यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। और जाहिर सी बात है जब कंपनी कोई मैन्युफैक्चर करती है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर भी बिजली का होना सबसे जरूरी भी है। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ले लेंगे क्योंकि डायरेक्ट ही पे होता है ये सब चीज़। तो यह कंट्रोल ए करते हैं। जैसे ये प्रेस किए तो हमारा बिजली जो है मंथली किस प्रकार लगता है तो आप यहाँ पर शो करा सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ 1500 दे दिया तो ये 1500 वैल्यू हमारा जो है कुछ इस प्रकार देखिए ऐड हो चुका है। तो यानी मतलब ये एक सीपीयू को कॉस्ट पूरा हम बात करें तो 8673 रुपया यहाँ पर दिख रहा है, जो कि हमारा आइटम पर बात करें ये इतना आइटम तो लगा है, पर साइड से कुछ हमको माल जो है जैसे वेजेस को हमने पैसा दिया एक सीपीयू को सेट करने में, जैसे बिजली बिल भी हमारा लगा। तो एक सीपीयू को मानते हैं कि एक तो यहाँ पर बिजली बिल केवल एक ही सीपीयू पर नहीं लगता है, लेकिन आपको दिखाना है तो आप एडिशनल कॉस्ट के रूप में आप दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार एक सीपीयू का हमारा कॉस्ट टोटल बना वो आपका 6850, जिसमें अगर कुछ एडिशनल कॉस्ट लगा तो आपका 8673 रुपया के रूप में आपका एक कॉस्ट एक सीपीयू को तैयार करने में लगा। तो ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। और ये जैसे ही यहाँ पर इंटरफेस करेंगे तो आप कोई भी नरेशन दे सकते हैं और ये इंटरफेस करते हुए जो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे शिफ्ट यहाँ पर हम करेंगे हमारा ये चीज जो है बन चुका है, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। या तो आप कंट्रोल पी, आप यहाँ से भी अल्ट पी करके वाई प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आपको दिखाएगा क्या कितना यहाँ पर टोटल वैल्यू था। तो ये कुछ इस प्रकार आपको दिख रहा है। और ये हम बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद हमारा ये चीज कंप्लीट हो चुका है। सो आशा करते हैं ये वीडियो समझ में, और ये वीडियो समझ में तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।